अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप पहले की तरह खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स चल रहा था, जिसके अंदर आई थिंक 3 या 4 क्लास हो चुकी थी। और आज आपके लिए मैं एक नई क्लास और लेके आ चुका हूँ, जिसके अंदर हम देखेंगे पेन टूल। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको हर नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। असल में क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे आपके पास, फिर जैसे भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगा, तो आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपना एडोबी इलस्ट्रेटर खोल लेना है। फिर एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई पेज ले लेना है, जैसा कि मैंने अभी आर्ट इलस्ट्रेशन में आकर यहाँ पर लेटर साइज का पेज दिया हुआ है। तो हमारी, जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास है आज पेन टूल के ऊपर। तो आज हम पेन टूल को देखते हैं। देखें, पेन टूल की जो हमारे पास किस्में होती हैं, 4 किस्में होती हैं। नंबर 1 पेन टूल, और पेन टूल के अंदर होता है ऐड एंकर पेन टूल, और एक होता है डिलीट एंकर पेन टूल, और एक होता है एंकर पेन टूल। हम लाइन बाय लाइन सबको देखेंगे। सबसे पहले हम यही वाले पेन टूल को देखते हैं। सबसे ऊपर है सिंपल पेन टूल। पेन टूल अगर आप चाहें तो टूल बार में आकर यहाँ से ले लें, वरना अगर आप सिंपल पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल आ जाएगा। देखें, मेरा भी आ गया। तो पेन टूल हमारा किस काम के लिए यूज़ होता है? ज़्यादातर जो पेन टूल यूज़ होता है हमारा, वो रास्टर से वेक्टर को कन्वर्ट करने में यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और वेक्टर ट्रेसिंग कहते हैं जिसको, कि हम रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं वेक्टर ट्रेसिंग। ये इसके अंदर यूज़ होता है हमारा पेन टूल। और बाकी हम शेप्स भी बना सकते हैं इससे, और बहुत से काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ शेप्स बना के दिखाता हूँ और आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। तो देखें पेन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। पेन टूल को देखें, आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो एक एंकर आ जाएगा। जो पॉइंट आया है इसको हम कहते हैं एंकर। अगर आप इस पर ड्रैग करके रखेंगे, देखें एंकर लिखा हुआ आएगा। एंकर पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब कहीं पर भी क्लिक किया तो एक एंकर आ गया। फिर मैं इसके नीचे आऊँगा, अभी स्ट्रेट लाइन में आपको स्मार्ट गाइड ऑन करके रखना है। फिर इसके बिल्कुल नीचे ही मैंने यहीं पर क्लिक किया तो ये एक लाइन आ गई। फिर इसकी बिल्कुल लेंथ के अंदर, उसकी लाइन के अंदर बिल्कुल मैंने एक और लाइन खींची, फिर एक और लाइन खींची यहाँ पर। फिर बस पॉइंट लगाना, आपको लाइन नहीं खींचनी, आपको सिंपल पॉइंट लगाना है। मैंने देखें पॉइंट लगाता गया, एक पर इधर लगाया, फिर एक इधर लगाया, एक इधर लगाया, एक इधर लगाया। तो ये देखें मेरा एक ये स्क्वायर बन गया, मेरा एक ही स्क्वायर बन गया। मैं इसको जूम करके आपको दिखाया। मैं इसके थोड़ी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको और वाज़ेह तौर पर नजर आए। ये देखें। और अब मैं इसका आपको और भी कुछ बना के दिखाता हूँ। मैं आपको इसका इससे मैं ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ लंबी लाइन खींची थी। देखें मैंने एक इसे ट्राइंगल भी बना लिया। ऐसे हम बहुत सी शेप्स वगैरह बना सकते हैं। और वेक्टर ट्रेसिंग का, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हम इस पेन टूल से वेक्टर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, यहाँ पर आपको ऊपर उसका मैं लिंक दे दूँगा। आप क्लिक करके पहले वाली वीडियो देख लें, आपको वेक्टर ट्रेसिंग भी सीख सकते हैं आप उससे। और जो हमारा एक पेन टूल है, इसकी ये तो एक पेन टूल हो गया, मतलब कि इससे हम बस वेक्टर ट्रेसिंग कर सकते हैं, शेप्स वगैरह बना सकते हैं। और इसके अंदर है हमारा ऐड एंकर पॉइंट। अब ऐड एंकर पॉइंट वाले पेन टूल से हम क्या कर सकते हैं, ये देखें आपको दिखाता हूँ। ये जो है इसके अंदर देखें पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये देखें 1 2 3, मतलब कि 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, मतलब कि इसके अंदर 3 पॉइंट हैं। अब हम ऐड एंकर पॉइंट से क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैं चाहूँ कि यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड हुआ है, तो मैंने सिर्फ राइट क्लिक किया और यहाँ पर ऐड एंकर पॉइंट पे क्लिक किया। मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूंगा, ये देखें एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूँ, इनको सिलेक्ट किया मैंने, मैं इसको नीचे ला सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर नीचे कर सकता हूँ कुछ भी।
मतलब कि अगर पॉइंट नहीं होता, मैं आपको अंडू करके दिखाता हूँ। ये देखें, पॉइंट नहीं है। अगर मैं भी इसको सिलेक्ट करके यहाँ से नीचे लाऊं तो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैंने ड्रैग कर दिया, सॉरी, ओ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और इसको नीचे लाऊं तो ये देखें, तो ये मेरा नीचे आ गया। इसी मैं आपको यहाँ से भी करके दिखाता हूँ। एंकर पॉइंट ऐड, मैंने एक यहाँ से भी इसको ऐड किया, और अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ से मैं ले आता हूँ। मैं इसको यहाँ से यहाँ पर भी ले आया, और मैं एक और यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको यहाँ पर ले आता हूँ, और इसे आप एंकर पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड करना है। तो ये देखें, मेरा कुछ एक ऐसा शेप बन चुका है। देखें, स्क्वायर था, मैंने इसको क्या बना दिया। इसे चलेगा, मतलब कि हम जो एंकर पॉइंट है, ऐड एंकर पॉइंट, हम इससे कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। मैं इन सबको अंडू कर देता हूँ। बस सिंपल जस्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, बल्कि पॉइंट लगा देता हूँ। मैंने अंडू कर दिया, यहाँ पर तो हैगा। तो देखें, अब हमारे पास दो टूल तो हमारे हो गए पेन टूल के अंदर ही। एक पेन टूल हो गया और एक ऐड एंकर पॉइंट टूल हो गया। अब जो रह गया डिलीट एंकर टूल पॉइंट टूल पेन टूल। ये क्या करता है हमारा डिलीट एंकर पॉइंट टूल पेन टूल? ये कोई भी जो हमारा पॉइंट होता है उसको डिलीट कर देता है। जो कि अभी मैंने लगाए, मैं इसको डिलीट करना चाहूँ, ये आ तो गया, लेकिन अब मैं इसको डिलीट कैसे करूँगा? मैं सिंपल डिलीट एंकर पॉइंट लिया, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ तो यहाँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर से इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो ये देखें, ये यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, कट जाएगा मेरा। क्यों? क्योंकि ये जो है मेरी जो ये वाला जो पॉइंट है, मेरे टू पार्ट्स को जोड़ रहा है। ये देखें, ये जो मेरा पॉइंट है, मैं आपको सिलेक्शन टूल से दिखाता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये देखें, ये एक जो यहाँ से पॉइंट आ रहा है और जो यहाँ से पॉइंट आ रहा है, ये दोनों पॉइंट को ये पॉइंट मेरा जोड़ रहा है। इसलिए अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो मेरा शेप कट जाएगा। तो हमारा ये जो है यही काम करता है, बस शेप को काटने के अंदर, मतलब के एंकर पॉइंट को डिलीट करने के अंदर काम आता है। और अगर मैं इसको यहाँ से भी काट दूँ तो सिंपल एक लाइन रहेगी। तो हमारे कितने टूल हो गए? 3 टूल्स हो गए इसके अंदर। और एंकर पॉइंट टूल से क्या होता है हमारा, मैं आपको भी दिखा दूँ। तो हमारा एंकर पॉइंट टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह यूज़ करता है। मतलब कि मैं इसका सेलेक्ट करके यहाँ से इसके अंदर गुलाई दे सकता हूँ। रुके, यहाँ से मैंने एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मैं गुलाई देना चाहता हूँ तो इसके अंदर यहाँ से गुलाई देगी, ड्रैग करूँगा तो गुलाई आ सकती है इसके अंदर। अगर मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर आएगी। अगर मैं उस साइड चाहता हूँ और इस साइड तो यहाँ पर आएगी नीचे। लेकिन हमारा इतना काम नहीं आता है, क्योंकि आजकल मेरी भी जो आदत है मैं इससे ही करता हूँ। अगर गुलाई वगैरह में वो चाहिए होती है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से देखें